Now, let us see the ways in which federalism, happened and the practice started in India. First was linguistic states. Now, the creation of linguistic state. Linguistic का मीनिंग ही होता है लैंग्वेज. तो लैंग्वेज पे बेस्ड स्टेट्स जब फॉर्म हुई तो ये सबसे बड़ा मेजर टेस्ट था फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन द कंट्री इन इंडिया. तो लिंग्विस्टिक यानी कि जो लैंग्वेजेस पे बेस्ड थे वहाँ पे स्टेट्स का डिवीजन होने लगा इंडिया में. For that, if you see the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2006, तो ये दो पीरियड्स की अगर हम मैप देखें तो we will be surprised to see the extent of changes. बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिलेंगे. जैसे कि मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड. बहुत से पुराने जो स्टेट्स थे उनको मिटा दिया गया है, बिल्कुल भी मैप में दिखेंगे ही नहीं. एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड. और बहुत सारे नए स्टेट्स जो है क्रिएट किए गए थे. एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज. एरियाज भी चेंज किए गए, बाउंड्रीज भी चेंज की गई और स्टेट्स के नेम भी चेंज कर दिए गए. वन एग्जाम्पल विच आई कैन गिव ओवर हियर इज द स्टेट ऑफ इज द प्लेस बॉम्बे. जो अब हम रहते हैं मुंबई है, वो पहले उसका नाम बॉम्बे हुआ करता था. अभी रिसेंटली फिर जब व्हेन वी वर यंग इट हैड बीन चेंज टू मुंबई. तो वैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें प्लेसेस के नाम चेंज किए गए हैं बेस्ड ऑन द द एरिया और द स्टेट विच इट बिलोंग्स टू. ओके, सिंस मुंबई केम अंडर महाराष्ट्र, सो एक मराठी स्टेट होने की वजह से उसका नाम जो है मुंबई रखा गया था. नाउ इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज किए गए थे ताकि नए स्टेट्स बनाए जा सके. दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. अभी हमारा टॉपिक ही है लिंग्विस्टिक स्टेट. तो ये जो बाउंड्रीज चेंज करने का मेन एम था कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक ही एरिया, एक ही स्टेट में रहे. तो सम स्टेट्स वर क्रिएटेड not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography. तो कुछ स्टेट्स को क्रिएट किया गया था ताकि सिर्फ लैंग्वेज को रिकग्नाइज करने के लिए नहीं बल्कि कल्चर को रिकग्नाइज करने, एथनिसिटी को या फिर जोग्राफी को. यानी कि अगर हम माउंटेनस रीजन की बात करें तो स्टेट सेपरेट, तो हम लोग उनको पहाड़ी लोग बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे और भी स्टेट्स की एग्जांपल है लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. तो ये भी स्टेट्स जो हैं बने थे नॉट बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बट बिकॉज ऑफ सम एथनिसिटी और जोग्राफिक और कल्चरल रीजंस. अब जब ऐसे स्टेट्स की डिमांड बढ़ने लगी जो लैंग्वेजेस पे बेस्ड थे, तो बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे, दे फियर्ड कि ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उन्हें लगता था कि ये कंट्री को डिसइंटीग्रेट कर सकता है, तोड़ सकता है कंट्री को. देन द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम. तो इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ वक्त के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स को रेजिस्ट किया, यानी कि इतना इनकरेज नहीं किया. बट द एक्सपीरियंस has shown that formation of linguistic state has actually made the country more united. लेकिन अगर एक्सपीरियंस देखेंगे हम इंडिया का, अगर ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो पीरियड था बनने का, अगर ये एक्सपीरियंस हम देखेंगे तो इट हैज़ मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर. तो ये जो डिवीज़न हुआ था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, इसकी वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही ईजी हुआ था. नाउ वी कम टू द लैंग्वेज पॉलिसी. नाउ अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ लैंग्वेज पॉलिसी. ये एक सेकेंड तरीका था जब फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा था.
Our constitution did not give the status of national language to any language, any one language. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज करके नहीं एक्सेप्ट किया है. तो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस. तो इंडिया में सिर्फ 40% लोगों का ही मदर टंग हिंदी था. देयरफॉर देयर वर मेनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस. तो इसके लिए दूसरे लैंग्वेजेस को बचाने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे थे. और बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हिंदी को छोड़कर 21 और अलग अलग भाषाएं हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. Candidate in the examination conducted for central government positions may opt to take the examination in any of these languages. तो अगर एक कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन के लिए अप्लाई करता है तो वो इन लैंग्वेजेस के लिए ऑप्ट कर सकता है. स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज. स्टेट्स के भी अपने अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि हमने देखा था पहले था लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तो ऑफकोर्स हर एक स्टेट का अपना लैंग्वेज होगा ही ऑफिशियल. मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट. तो जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा स्टेट का, उसी लैंग्वेज में सारे ऑफिशियल वर्क जो है किए जाते हैं. सो मैं हमारे स्टेट का एग्जांपल दूंगी. नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो मराठी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है. तो अगर हम देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहते हैं सारे मराठी में ही होते हैं.